जुड़े आप सभी का आरसीएन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप बेस्ट बुक के बारे में जान लीजिए। उसके बाद आज की बड़ी खबर के बारे में विस्तार से बताता हूँ। यूपीपीएससी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2026 यानी कि कृषि प्रवृत्ति की सहायक भर्ती परीक्षा 2026 आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको सरकारी नौकरी मिल जाए, तो चक्षु प्रकाशन के इस बुक के माध्यम से आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि योर सक्सेस आवर मिशन होना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सबसे कम कट ऑफ जाने वाली यह परीक्षा है। थोड़ी सी मेहनत आपको सरकारी नौकरी दिला सकती है। आपको इसमें 15 प्रैक्टिस सेट पेपर मिलेगा, जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा, समझने में आसानी होगी। एक सॉल्व पेपर मिलेगा, वह भी व्याख्यात्मक हल सहित होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित यह बुक है। आपको बता दें, अगर सभी बुकों से इसका कंपेरिजन किया जाए, कंपेयर करते हैं, तो सबसे बेहतरीन बुक मानी जाती है। बाकी आप किसी बुक के माध्यम से तैयारी करें, लेकिन चक्षु प्रकाशन के बुक के माध्यम से एक बार जरूर तैयारी करें। आपको अपने आप पता चल जाएगा कितना जबरदस्त, कितना यूनिक बुक है। और आपको मालूम होगा, मैं तभी बुक के बारे में आपको जानकारी देता हूं जब मुझे अच्छी बुक के बारे में जानकारी मिलती है। तो चक्षु प्रकाशन के बहुत सारे बुक आते हैं, मैं यूनिक बुकों को छांटता हूं, जो बेहतरीन होता है उसके बारे में बताता हूं। जो चक्षु प्रकाशन के ज्यादातर बुक बहुत ही यूनिक होते हैं, जो कि भर्ती परीक्षाओं में आसानी से प्रतियोगी छात्रों को क्वालिफाई करवा सकती हैं। तो थोड़ी सी मेहनत, चक्षु प्रकाशन का प्रयास आपको सफलता दिला सकता है, आपको नौकरी दिला सकता है। आपकी बार नौकरी छूटी तो पता नहीं कब मौका आएगा। तो इसीलिए इस बुक को अभी जाइए मंगवाइए। प्रश्नों की क्वालिटी देखिए, बहुत ही जबरदस्त है। यूनिक प्रश्न है जो कि सीधे भर्ती परीक्षा में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। अगर आप अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी की भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सारे बुक चक्षु प्रकाशन के आते हैं, बहुत ही यूनिक होते हैं, परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित होते हैं। उन बुकों को भी आप मंगवा सकते हैं। तो अभी जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से इन बुकों को मंगवाइए। जैसा कि बेस्ट बुक के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा, अब आज की खबर के बारे में बता दूं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि समाचार पत्र में लगातार आपको खबरें देखने को मिल रही हैं कि भर्ती आने वाली है, वो भर्ती आने वाली है। कई यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जानकारी भी दी जा रही होगी कि अब भर्तियों की बौछार होने वाली है और बहुत जल्द जो है भर्तियां देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी भर्तियां देखने को मिलेंगी उसमें जिक्र भी था, कई यूट्यूब चैनल वाले बता रहे हैं। समाचार पत्र में निकला था तो बता रहे हैं। जैसा कि समाचार पत्र में निकला था कि लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, वन रक्षक, आबकारी सिपाही, विधानसभा में जो है विधान भवन रक्षक के, नलकूप चालक के, एएनएम, फार्मेसी, लैब टेक्नीशियन, कृषि प्रवृत्ति के सहायक, नक्शा नवीस, मतलब बहुत सारे पद। लेकिन एक पद का और जिक्र था कि 1600 पदों पर सहायक लेखाकार की भर्ती आने वाली है। तो इसकी अगर हम बात कर लें तो यह कब तक आएगी, तो यह जून या जुलाई माह तक आएगी। इसकी प्रबल संभावना है, जून जुलाई तक आपको यह भर्ती देखने को मिल सकती है। अब वीडियो भर्ती, हमने कहा था वीडियो भर्ती आएगी, कई बार वीडियो में बता चुका हूँ। ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती आएगी। ग्राम विकास अधिकारी मतलब ग्राम सेवक। 2016 से अभी तक यह भर्ती नहीं आई हुई, मैं आपको बता दूँ 2016 से। और इसी में फिजिकल की बात मेरे द्वारा की गई थी कि इसमें फिजिकल होता है। दोस्तों, चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, सरकार, मीडिया, हर तरफ से जो है अपनी वाहवाही के लिए बताया जा रहा है कि हम भर्तियां खूब कर रहे हैं। लेकिन कितनी भर्तियां कर रहे हैं हर किसी को पता है। लेखपाल भर्ती का हाल आप लोगों ने सुना होगा कि लेखपाल भर्ती में क्या हुआ, और मानने को तैयार नहीं है। कुछ कहोगे तो एफआईआर कर देंगे भैया, धमकी मिली है, तो कोई कुछ बोलने क्यों जाए। लेकिन मैं कहूँगा स्पष्ट करना चाहिए। जो वीडियो क्लिप दिखाया जा रहा है, सरकार उस बात को स्पष्ट करे, आयोग उस बात को स्पष्ट करे कि वो क्या है, उसमें कितनी सत्यता है। स्पष्ट क्यों नहीं कर रहा, मेरे कहने का मतलब ये है। परीक्षा रद्द करिए ना रद्द करिए अलग बात है, लेकिन बातों को स्पष्ट करना चाहिए जिससे पारदर्शिता बनी रहे। तो दोस्तों, सहायक लेखाकार की भर्ती, वीडियो की भर्ती 2026 पेट से देने की तैयारी कर रहे हैं। अगर 2026 पेट समय से हो गया, जून जुलाई तक विज्ञापन आ गया, तो जान लीजिए वीडियो भर्ती 26 से आएगी, अन्यथा नहीं तो इसी पेट से दे देंगे विज्ञापन, परीक्षा भले ही ना हो। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। यूपी में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी कि प्राइमरी टीचर वैकेंसी आपको यूपी में देखने को मिलेगा। इसकी प्रबल संभावनाएं दिख रही हैं, जो कि अगस्त सितंबर तक जा सकता है। जानकारी के अनुसार पद बहुत सारे नहीं हैं, अगर आप प्रयास करेंगे तो पद बढ़ भी सकते रहेंगे, प्रयास पर निर्भर है। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ यूपी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती अब नहीं चाहते प्रतियोगी छात्र।
और मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रतियोगी छात्र जो है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती अब नहीं चाहते, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इसके संबंध में कुछ भी काम क्रियाकलाप नहीं हो रहा। शांति से घर में बिस्तर ओढ़ के बैठे हुए हैं गर्मी के महीने में। अगर आप प्रयास नहीं करोगे तो ज़्यादा पदों पर भर्ती नहीं आएगी, या भी हो सकता है भर्ती ही ना आए, क्यों शगुफा देकर छोड़ दिया जाए। तो जितने भी लोग भर्ती के लिए आतुर हैं, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती चाहते हैं, उनको प्रयास करना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा, नहीं तो 1.5 से 2 साल वेट करने के लिए तैयार हो जाओ। अगर भर्ती आ भी गई तो ऊँट के मुँह में जीरा आएगा, जो कि आपके लिए पर्याप्त नहीं होगा। दरोगा के प्रश्नों को देखकर अभ्यर्थी हकपका गए हैं। एक और बड़ी खबर मैं आपको दे दूं कि भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रतियोगी छात्रों का आक्रोश जो है बुधवार को मडबोड़गंज में जो है स्थित शिवाजी पार्क में दिखाई दिया। लेखपाल उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र प्रदर्शन करते हुए नजर आए। छात्र नेता आशुतोष पांडे के नेतृत्व में हुई बैठक में छात्रों ने आरोप लगाया कि लगातार सामने आ रही गड़बड़ियों से अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लग रहा है। आपको मालूम होगा कि बहुत सारी भर्तियों में अभी देखिए, दरोगा का कटाव देखकर कई लोगों के पसीने छूट गए हैं। मतलब जिसकी कल्पना नहीं की गई थी, और पूरे यूट्यूब पर पूरे भारत में अगर किसी चैनल ने बताया था कि दरोगा कटाप इतना जाएगा तो आरसीए न्यूज़ टुडे चैनल था। बाकी किसी की इतनी, मैं बोलूँ, हिम्मत ही नहीं थी कि कटाप को आकलन कर ही ले, बता दे। आरसीए न्यूज़ टुडे ने जो बताया कि जर्नल का कटाव जितना बताया उतना ही गया है, उससे विपरीत नहीं गया है। चाहे आप चेक कर लेना, 22 अप्रैल को एक्स पर मेरे द्वारा पोस्ट कर दिया गया था। जो मैं खबर दूंगा पक्का दूंगा, सटीक दूंगा, मैं भ्रमित करने वाला खबर नहीं देता हूं। तो अब इस प्रदर्शन से क्या, वर्तमान सरकार को प्रदर्शन से कोई लेना देना है, कितना भी प्रदर्शन कर लो। हाँ, जब चुनाव का वक्त रहेगा तो उसमें इसका असर पड़ेगा, लेकिन चुनाव खत्म हो गया, सरकार बन गई, तो आप प्रदर्शन करते रहो, उससे कोई इफेक्ट सरकार पर नहीं पड़ने वाला है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की खबर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पीजी प्रवेश परीक्षा 15 से 18 जून तक आयोजित की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है, आप वेबसाइट पर जाकर देख पाएंगे। दरोगा का मुख्य परीक्षा के प्रश्न को देखकर अभ्यर्थी हकपका गए, यानी कि डर गए, यानी कि इतना गजब का प्रश्न आया था कि पसीने छूट गए। पटना सहित राज्यों के 5 जिलों के 59 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई। 95% अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही। 70 से 75 बीच कटाव रहने की संभावना, ऐसा समाचार पत्र में बताया गया है। सामान्य श्रेणी के लिए 70 से 75 सामान्य श्रेणी के कथन, कारण और मिलान आधारित प्रश्नों की संख्या अधिक थी, इनमें समय लग गया। समान हिंदी विषय की परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे। हिंदी विषय में 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। निर्माण सामग्री के 70% दाम बढ़ गए, यानी कि जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। जब भैया पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो क्या भाड़े में बढ़ोतरी नहीं होगी? जब भाड़े में बढ़ोतरी होगी तो क्या प्रोडक्ट के दाम नहीं बढ़ेंगे? तो भैया सरिया के दाम बढ़ गए हैं। घर बनवाना अब आसान नहीं होगा, छूट जाएंगे आपके पसीने। जो एक ट्राली बालू जितने में आपको मिलता था, उसमें 2000 रुपये की वृद्धि हो गया है। यानी कि महंगाई की मार, महंगाई डाइन खाए जाते हैं, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो जितने भी लोग गुण गा रहे थे, अब घर में बैठकर गुण खाओ। हो सकता है इतना महंगा गुड़ हो जाए, गुड़ खाने के नसीब ना हो, गुण गाना ही आप लोग बंद कर दो। तो भैया बहुत बुरी स्थिति आ चुकी है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, महंगाई चरम पर है। आप स्थिति परिस्थिति को समझ सकते हैं। बाकी आपकी बुद्धि और विवेक, हम जिसको चुनते हैं बेहतरी के लिए चुनते हैं, लेकिन क्या हो रहा है भगवान जाने। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। अगले चुनाव में जनता भाजपा को झटका देगी, सुखा देगी, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। इधर जो है प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने बिजली को लेकर लगातार बयानबाजी पर सपा को घेर लिया है। अरे भैया, बिजली आपकी सरकार है, बिजली काहे नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा बताइए, क्यों नहीं आ रहा है? सपा को आप, भाई सपा के कारण बिजली नहीं आ रहा, नेहरू के कारण देश बर्बाद हो, ये सब क्या है? सत्ता आपका है, शासन आपका, राजा आप हैं, तो आप विपक्ष पे आरोप लगाएंगे। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। आदमा के केंद्र पर परीक्षा देने पहुंच गए अभ्यर्थी जो है एसएससी की परीक्षा में पिछले 2
जिन अभ्यर्थियों ने किया बवाल, तकनीकी खामियों का हवाला देकर आयोग ने परीक्षा की थी निरस्त। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। 29 और 30 मई की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। कर्मचारी चयन आयोग की कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा 2000 लगातार सामने आ रही तकनीकी व्यवस्थाओं को चलते इस परीक्षा को रद्द किया गया, यानी कि व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त नहीं थी। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, फिर बढ़ने वाले हैं तेल के दाम। आप 10 दिन के अंदर आपको खबर मिल जाएगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।